और देखो सांस पर अपना उपयोग लगाओ। और आज देखो कितना बड़ा सौभाग्य है, हमको सूचना मिली है कि राजा के दरबार में माली ने 6 ऋतुओं के फल और फूल ला कर दिए हैं। और समाचार मिल गया ये महावीर भगवान के समूसरण के आगमन की सूचना है। खींचो नहीं, गर्दन ऊंची नहीं करो, बिल्कुल सीधे रखो, सामने दृष्टि रखो। बोलना नहीं, बाहर से ध्यान करो, इसको करना है। समय से ही आत्मा की प्राप्ति होती है, समय से संयम होता है। बहुत अच्छा प्रयास है आप लोगों का। अब यहाँ पर हम लोग पूरे नगर वासियों के साथ राजगिरी पर्वत पर हम महावीर भगवान के समूसरण की ओर जा रहे हैं। पिपलाचल पर्वत का सुंदर दृश्य, अनेक नर नारी वहाँ पहुँच गए हैं। हम भी, ये आवाज़ कहाँ से आई? ये पीछे से कहाँ से आवाज़ आई? कौन आया पीछे से? दरवाजा खुला के पीछे कहीं से? शांत चारों गोलाकार क्षेत्र में एक परिक्रमा है जिसको धूली 60 साल कोट कहते हैं। उसके अंदर चेत प्रसाद भूमि है जो समूसरण की प्रथम भूमि मानी जाती है। उपयोग में लाओ। भाई गोलाकार परिकर के अंदर पहुंच गए हैं। वो चेत प्रसाद भूमि जहाँ देवों के 5-5 भवन बने हुए हैं, उनके बीच में एक अकृत्रिम जिनालय बना हुआ है। बहुत सुंदर प्रतिमाएं रत्नों की। इसके बाद में वहाँ पर नाट्यशालाएँ, 32 नाटकशालाओं में 32 देवियाँ नृत्य कर रही हैं। और वहाँ पर तालाब बने हुए हैं और तालाब के दोनों तरफ वहाँ पर कुंड बने हुए हैं। और 4 तालाब के बीच में एक मान स्तंभ है जहाँ भगवान विराजमान हैं। तालाब के दोनों तरफ कुंड हैं और वहाँ पर लोगों को पैर धोने की व्यवस्था है। भगवान के समूसरण में पाद प्रक्षालन के बाद ही जाना होता है। और वहाँ पैर धो करके वहाँ लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़कर खातिका भूमि है, उसमें अनेक बावड़ियाँ बनी हुई हैं। भगवान की ऊंचाई से 1/4 गहराई वाली स्वच्छ जल से परिपूर्ण वे चारों तरफ वापिकाएँ बावड़ियाँ बनी हैं। हंस आदि पक्षी कल्लोल कर रहे हैं। देखो कितना सुंदर दृश्य है। चारों तरफ से जाने के लिए भाई एस्केलेटर लगे हुए हैं। 5000 दर्ज ऊंचाई है और 20,000 सीढ़ियाँ हैं। होने को तो सीढ़ियाँ हैं, किंतु वह सीढ़ियाँ भाई अपने आप गतिमान होती हैं। धीरे धीरे व्यक्ति आगे बढ़ते जा रहे हैं। खातिका भूमि से आगे बढ़ते हैं तो बल्ली या लता भूमि है जहाँ चारों तरफ नाग जाति के, पुन्नाग जाति के, कुब्जक जाति के क्रीड़ा पर्वत हैं। उन पर्वतों को देखो कितने ऊंचे पर्वत हैं। टोपी नीचे गिर जाती है, गर्दन दर्द करने लगती है।
देखो ये लता भूमि में कैसे सुंदर पर्वत हैं। अहो भाग्य, महाभाग्य। ये देखो, आगे विचार करो कितना सुंदर दृश्य है। आगे लता भूमि से आगे बढ़ते उपवन भूमि आती है। वहाँ पर चेत वृक्ष हैं। चेत वृक्षों के डाल पर अकृत्रिम जिनालय बने हुए हैं। सुंदर दृश्य से भगवान के दर्शन करो। नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम। और देखो भाई कितना सुंदर दृश्य है। भाई चेत वृक्ष हैं, मानस्तंभ हैं, और देखते ही बन रहा है उपवन भूमि है। अनेक प्रकार के वृक्ष हैं, फूल आदि लगे हुए हैं। आगे बढ़ते जा रहे हैं और सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर आए थे। अब चलकर एक एक भूमि में जा रहे हैं। अब भूमि में जाते हुए वहाँ आगे देखते हैं कि वहाँ अब दुजा भूमि दिखाई दे रही है। 7,20,880 लघु ध्वजाएँ हैं, अनेक वर्ण वाली, अनेक चिन्ह वाली। किसी ध्वजा में बंदर का चिन्ह, किसी में हंस का चिन्ह, किसी में तोते का चिन्ह, किसी में सिंह का चिन्ह। देखो ध्वजाओं को देखो कितनी मनोहारी लग रही है। धीमी धीमी हवा चल रही है, फेरा रही है। और 108 महाध्वजाएँ हैं, इनको भी देखो। इससे ध्वजा भूमि से आगे बढ़ते हैं, कल्प भूमि प्राप्त होती है। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष वहाँ पर हैं। और कल्प वृक्ष में भाजनांग जाति के जो बर्तन देने वाले हैं, भोजनांग जाति भोजन देने वाले, वस्त्रांग जाति के वस्त्र देने वाले हैं, वाद्यांग जाति के वाद्य यंत्र देने वाले हैं। इसी 10 प्रकार के सुंदर आकार के कल्प वृक्षों को देखो। और वहाँ पर चेत वृक्ष हैं। एक एक चेत वृक्ष में 4-4 प्रतिमाएँ, मान स्तंभ बने हुए हैं। बहुत सुंदर दृश्य। उस हम ध्वजा भूमि के बाद कल्प वृक्ष में आए, पूरा सुंदर दृश्य देखा। और यहाँ पर आगे देखो, वह भवन भूमि में भवनवासी हैं। वहाँ पर भी अकृत्रिम जिनालय बने हुए, मानस्तंभ बना हुआ है। इस प्रकार इस सुंदर दृश्य है। कमर सीधी रखो, गर्दन झुकाओ नहीं, बहुत सुंदर। समूह शरण में कोई कष्ट नहीं होता है। और अब हम आ गए श्री मंडप नाम की 8वीं भूमि। बड़ा सुंदर दृश्य दिख रहा है। 12 सभाएँ, मुनिराज दिख रहे हैं। सामने भगवान अनंत भट्टारक महावीर स्वामी विराजमान हैं। और 12 सभाओं में 4 प्रकार के देव, 4 प्रकार की देवियाँ, मुनि आदि का मनुष्य सब विराजमान है। असंख्यात जीव वहाँ संवरण में खचाखच भरे हुए हैं। और देखो हम मुनि राजों से अनुराग करने वाले मुनियों के भक्त होने से देखा, अरे ये तो इंद्रभूति ब्राह्मण थे जो गौतम स्वामी बन गए। अरे ये अग्निभूति के दर्शन करो, धन्य प्रभु। ये देखो वायुभूति सुधर्म स्वामी के रूप में गर्दन हैं। यहाँ राजा शरण्य के पुत्र वाणी सेन कुमार हैं। और चंदन वाला भी आरिका के कोटे में विराजमान है। बहुत अच्छा। अब देखो हमने श्रावक के कोटे में अपना स्थान प्राप्त कर लिया है। और वहाँ पर होने को तो सिंह भी है, किंतु दहाड़ता नहीं है। हाथी चिंगाड़ता नहीं है, सर फुफकारता नहीं है। कोई विरोध नहीं, कोई कोप नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कि इतने शांत भाव से जाति विरोधी तिरंज बैठे हुए हैं।
हो हम मनुष्यों के कोठे में जाके बैठ गए। राजा शरण्यक ने प्रश्न किए और हमें बेराग भाव हो गया। प्रभु के रहे हैं मागमय खड़मपी, क्षण मात्र भी बर्बाद मत करो। संयम को अंगीकार करो, संयम से ही सब कुछ होने वाला है। वीतराग धर्म में श्रद्धान करो और श्रद्धान करने के बाद संयम को धारण करो और हमारा भाव बन गया। हो प्रभु दीक्षाम देही, और दीक्षा प्रदान करने के लिए निवेदन किया और हमारे केस लुंचन हो गए हैं। थोड़ा दर्द तो हुआ मगर अच्छा लग रहा था कि धन्य वीतराग दशा को अनादि काल से धारण ने किया। आज भगवान के संवत्सरण में ऐसी बुद्धि प्राप्त हुई। ये मैं संयम धारण कर रहा हूँ, वस्त्रों का आभूषणों का भी त्याग कर दिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं, मात्र शरीर है, वो भी वीतराग मुद्रा के साथ में है। पिछी कमंडल भी प्राप्त हो गए हैं और अब मैं श्रावकों के कोटे से निकल करके मैं मुनियों के कोटे में पहुंच गया हूँ। ये सुंदर नज़ारा अपने सामने संवत्सरण का है और मुनि महाराज आपको देखकर अनुमोदना कर रहे हैं। धन्य है आपने पुरुषार्थ किया है, धन्य आपने उत्तम संयम को अंगीकार कर लिया है, धन्य आपने अपने मन को काबू में कर लिया है, धन्य आपने इंद्रियों को जीत लिया है। बहुत सुंदर पुरुषार्थ है। हिलो नहीं, संयम का पालन करो। कर्मों की नजरा हो रही है, पाप घटते जा रहे हैं, पुण्य बढ़ता जा रहा है। अद्भुत दृश्य है। हमने आज आलौकिक की निधि को प्राप्त किया है। आज हमने बाहर से नहीं अंदर से भी मुनि दशा को उत्पन्न कर लिया है। हमारे पास में अनंतानुबंधी या प्रत्याख्यान कसाय छूट गई हैं। मात्र शांत होकर के धीमी कसाय संजन कसाय मात्र अपने आप को मुनि के रूप में देखो। हो सुंदर गणधर परमेष्टि ने अपने संस्कार किए, पिछी कमंडल देवों के द्वारा आए और देखो सौभाग्य महावीर स्वामी का संवत्सरण लगा हुआ है। चारों तरफ उनकी मुद्रा दिखाई दे रही है। सामने 3 कटनियाँ हैं और हमारे भक्ति का उद्रेक हुआ। आगे बढ़ कर के हमने 16 सीढ़ियों को चढ़ा। प्रथम कटनी पे पहुंच गए, यहाँ धूप बट लगे, सुंदर द्रव्य की थालियाँ लगी हुई हैं। यक्ष लोग धर्म चक्र लेकर खड़े हुए, देखो शांत होकर संवत्सरण देखो। और भक्ति उमड़ी 12 सीढ़ी चढ़ करके दूसरी कटनी पर देख रहे हैं। इसके 8 सीढ़ी चढ़ करके तीसरी कटनी आ गई। स्फटिक मणि का बहुत सुंदर संवत्सरण है। पीछे भामंडल लगा हुआ है, ऊपर अशोक वृक्ष है, अशोक वृक्ष के नीचे और 3 लोग प्रभु के ऊपर 3 छत्र लगे हुए हैं। दुंदुभी बाजे बज रहे, यक्ष चमर ढोर रहे। धन्य है प्रभु, आपकी दिव्य ध्वनि हो रही। 8 मंगल द्रव्य रखे हुए हैं। कितना सुंदर नज़ारा। कोई अंधकार नहीं, कोई अशांति नहीं। चिंतन करो संवत्सरण का, कोई परेशानी नहीं, कोई भूख प्यास की बाधा नहीं। बहुत सुंदर दृश्य है। शांत होकर देखो। संयम का पालन करो, हिलो नहीं। बहुत अच्छा। हाँ, एक गर्दन नहीं झुकाओ, हिलाओ नहीं, दक्ष। हाँ हाँ, स्थिर रहो। बहुत अच्छा। सिद्धांत सीधे हो जाओ। सिद्धार्थ बहुत अच्छा। दर्द होने दो। अभी तक हमने दुनिया को दर्द दिया है, अब शरीर को दर्द देते हैं। शरीर तो दर्द देने का पात्र है, इसने हमको दर्द दिया और हम शरीर को दर्द दे रहे हैं।
कर्म निकलते जा रहे हैं और हम मोक्ष की ओर बढ़ते जा रहे हैं। आवाज नहीं, बाहर से आवाज आ रही। खड़े रहो, ध्यान करो। और समूह में मैं भी ध्यान में लीन हो गया हूँ और मुझे ऐसी विशुद्धि प्राप्त हुई और मेरे लिए 4 अघातीय कर्मों का नाश होकर अनंत अवस्था की प्राप्ति हो गई। जमीन से 4 अंगुल ऊपर हो गया। अघातीय कर्मों का नाश करके अनेक जीव सिद्धालय पहुँच रहे हैं और मेरे भी अघातीय कर्मों का नाश हो गया। शरीर कपूर की तरह उड़ गया, मात्र आत्म तत्व बचा और सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया। नमः सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः। बहुत सुंदर। हाँ, आँख खोलिए, कमर ढीली कीजिए, रगड़िए अपने हाथ। आज समवसरण की ऊर्जा उत्तम समय संयम के लिए प्राप्त हुई। अपनी आँखों में अपने हाथों की उंगलियों के माध्यम से अंदर कीजिए, अंतःकरण में प्रवेश कराइए। बहुत अच्छा। कमर ढीली कर लो, हाथ पांव ढीला करो। अब बताओ शिवरार्थी लोगों जो बाहर देर से आए, आधा घंटा 20 मिनट लेट, क्या किया जाए? ऐसे ही खड़ा कर दें उन लोगों को? तो क्या आप उनकी गारंटी देते हो? आप गारंटी दे रहे कल से लेट तो नहीं आएंगे? क्या भाई गन्नू भाई, बाहर वालों की गारंटी दे रहे हैं आप? वो लड़का मना कर रहा है। कोई है गवाही देने वाला? जमानत दो तो ये केस निपटे। अजय कुमार जी, आप जमानत दे रहे, समय से आएंगे जो लोग हैं? तो क्या अशोक कुमार दंड दिया जाए इन लोगों को? बोल दिया। क्या मुर्गा बना की पूजा कराएंगे क्या समूह शरण में? हाँ, पशु भी आते हैं, क्या बात है, मुर्गे भी आते हैं, मुर्गी भी आती है, हम नहीं जानते। जितने लोग बाहर हैं, आज एक एक रमोकड़ मन की माला फेरना और आज मीठे का त्याग करना है और खाने में तो अंतराय भी करना है। हाँ बिंदु, पूछ लो, मंजूर है मीठे का त्याग? आज जिनको मंजूर है अंदर आने दो उनको। नहीं, भोजन नहीं करना आपको, धोखे से जा। हाँ, दरवाजा खोलो, पूछते जाओ कौन कौन नियम पालन करे। कल से समय से आएंगे, पूछ लो। ऐसा नहीं माँ होता है, दूसरा अर्थ उसका शास्त्र होता है और समय शब्द का तीसरा अर्थ होता है व्यय काल होता है। जो लोग भक्ति में अभी आए ना, शुभम की मम्मी आई हैं, नीरस करना उनके लिए भी आज, क्योंकि धीरे से आ गए, मतलब बच गए महाराज से। तपस्या करो। हाँ हाँ, जो नीरस करें उनको अंदर आने दो, छुट्टी करो। हाँ, आज आप लोगों को याद रखना, समय को यदि प्राप्त करना चाहते हो, समय का अर्थ काल होता है। क्या हुआ? नीरस ना? क्लास लगी थी, जम्मू कश्मीर रेजिमेंट में मैं था, तो वहाँ क्या हुआ, किसी लड़के ने ब्लैक बोर्ड पर एक गंदा चित्र बना दिया। मेजर ने आके पूछा, ये कौन से किल्ट की हरकत है बताओ? कोई बताने को तैयार नहीं। तो मेजर ने कहा 4 हाथ का फासला ले लो। सुन रहे सब लोग? वकील साहब, 4 हाथ का फासला ले लो। फिर अभी तो जगह नहीं, कहाँ लोगे तुम? 4 हाथ का फासला ले लिया और लेट जाओ पेट के बल। फिर अपने पैर के पंजे भी ऊपर करो, हाथ के पंजे भी ऊपर करो और चलो, करो परेड।
आधे घंटा परेड कराए, लहूलुहान घुटने और कोनी हो गई हमारी। तब जाके एक लड़के ने कहा सर सबको दंड मत दो, मैंने गलती की है। तब छोड़ा हम लोगों के लिए। देश की रक्षा हो चाहे आत्मा की रक्षा हो, ऐसे नहीं होती आलस करने से। अपन लोग तो उन बच्चों की तरह हो गए, छुट्टी का इंतजार करते और क्लास से मन चुराते, जी चुराते। ऐसे कल्याण नहीं होगा, आपको बुरा जरूर लगेगा। मैं चाहता हूँ इन 10 दिनों में आत्मानुशासन आना चाहिए। चलो देर से आने वालों, मैं पूछता हूँ आप लोगों से, तुम लोग देर से आ जाओ नहीं आओ, पिछले गेट से आ जाओ। अब मान लो मुझे मेरे गुरु ने दीक्षा दी है, 3 बार प्रतिक्रमण करना है, 3 बार सामायिक करना है, सुन रहे ना, 3 बार स्वाध्याय करना है। अभी टाट सीट से मुझे कोई देखने वाला नहीं है और कमरे में तो कोई अंदर है नहीं, सोता रहूं मैं तो। यदि आत्म कल्याण करना है तो आत्म कल्याण अनुशासन से नहीं, आत्मानुशासन से होता है। समझ रहे? अनुशासन तो दूसरे के द्वारा करवाया जाता है, आत्मानुशासन अपने आप से होना चाहिए। मुझे आत्म कल्याण करना आज नहीं। यदि आत्म कल्याण करना चाहते ईमानदारी से, जो शिविर में कर रहे हो, जितना संभव हो घर पे भी करना करोगे तब कल्याण होगा। ये तो यहाँ तो बलात् हो गया, जबरदस्ती हो गया। मैंने कहा नीरस करना है, कर लेंगे। कल्याण करना चाहते हो, कल्याण मतलब सुखी होना चाहते हो, यदि सुखी होना चाहते हो तो आपके लिए अपना समय व्यवस्थित करना पड़ेगा। यही तो बता रहा, सब गड़बड़ है। पहले कभी किसी को ग्लूकोज की बोतल ड्रिप लगती थी, लोग खबर लेने आते थे कि बीमार है, देखा ये बोतल लग गई। आज कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां हो गई, घर घर में हो गई, क्योंकि अनुशासित नहीं है। जब शुद्ध ऑक्सीजन का समय होता है सोते हैं, जब रात में कार्बन डाइऑक्साइड तो जागते रहते हैं। ये आज के पढ़े लिखे बुद्धि से पैदल हैं। कागज के पन्नों को पलटने से पढ़ाई लिखाई नहीं होती। अपने जीवन को संवारो, निखारो भैया। चाहे कितने भी लोग पढ़े लिखे हो, बहुत गंदा रवैया है। अब कल में थोड़ा लेट हो गया था, मुझे नया नज़ारा देखने मिला। ये माताओं ने अपनी बच्चियों को बिगाड़ा है ना। कल मैंने कितनी बच्चियां थी आरती में, बताओ। ऐसे नए नए चेहरे में भगवान, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये नाम कन्या शिविर में आई ना, कभी दिन में दिखती हैं, आज कैसे आ गए। 1 बजे ब्रह्मचारिणी की क्लास लगती है, हम नहीं जानते। जितनी लड़की रात में आती हैं, आपकी जिम्मेदारी महिला मंडल की, महिलाओं की, अल्लाह के खड़ा करो। और थोड़े भी यदि आप पिताजी बच्ची को चिंता करते हो, घर की लाज बचाना है, तो आज 1 बजे क्लास में पूरी लड़कियां आना चाहिए। वो आज तो 1 बजे नहीं, आज की कक्षाएं 12:30 से लगना है। कितने बजे से? 12:30 से कक्षा लगना है। 1:30 बजे पूरी कक्षा हो जाए। तदबाड़ सूत्र 1:30 बजे से, या 15 मिनट रुक जाओ, 1:45 से तदबाड़ सूत्र। इसके बाद प्रश्न होगा, क्योंकि आपको 3 बजे गांधी नगर के लिए वंदना करने जाना है। लेट लतीफ नहीं होना। और मैं 12 बार कैसे कहूँ, मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। यदि शिवरार्थी आके बैठ जाए, मैं कैसे भगाऊँ उसको? आपको मेरे पास